अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम हमजा अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे न्यूबीज जब वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन हो रही होती है, ब्लॉगिंग चूज़ करें या फ्रीलांसिंग। क्योंकि मैंने दोनों डोमेन्स के अंदर काम किया है और कुछ सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग को विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए लोगों को सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज देंगे, जिसके बदले में जो क्लाइंट है वो आपको पे करेगा। कोई एसईओ की सर्विसेज देना शुरू कर दे तो वो उसके बदले में क्लाइंट जो है उसको पे करेगा। इन शॉर्ट, आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए पैसे कमा रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स मींस ब्लॉग्स जो है वो स्टार्ट करते हो और आप उसके ऊपर काम करते हो। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हो, जबकि ब्लॉगिंग आपका अपना सॉर्ट ऑफ बिजनेस कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कह सकते हो आप उसको। ब्लॉगिंग इज़ द सेकेंड नेम ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। मतलब मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करूँगा तो 6 से 8 माह में रखूँगा कि इसको मैंने इतनी देर में रैंक करना है, और उतनी देर में रैंक हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, और ये लिटरली किसी को नहीं पता होता कि इतनी देर में रैंक हो जाएगा, क्योंकि गूगल के अपने एल्गोरिदम्स हैं और हम उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते ये हमें खुद नहीं पता होता। हम जस्ट कोशिश करते हैं कि इतनी देर में रैंक करवा लें। ट्रैफिक आना शुरू होती है, जब तक ट्रैफिक नहीं आती तब तक पैसे नहीं बनेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो फ्रीलांसिंग है वो क्विक इनकम है। मैं अगर ग्राफिक्स में अच्छा हूँ तो मैं राइट अवे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दूंगा किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे या लोकली, तो मेरी जो इनकम स्ट्रीम है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मुझे जो पहला ऑर्डर मिलना था, जो मैंने पहला डॉलर कमाना था मैंने, वो मैं अपनी स्किल को सेल करके कमा सकता हूँ। ब्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ब्लॉगिंग थोड़ा सा एसेट क्रिएशन वाली साइड पे आ जाता है। आपका जो एक ब्लॉग है वो आपका एसेट होता है। ऑन द अदर हैंड, जो फ्रीलांसिंग है उसके अंदर कोई एसेट क्रिएशन वाली चीज़ नहीं होती, अनलेस आप वो जो पैसे कमा रहे हो वो आप साइड पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तब वो बन सकता है। लेकिन फ्रीलांसिंग इटसेल्फ आपका एसेट नहीं बन सकता। आपकी 5-6 साल की मेहनत एक सेकंड के अंदर वेस्ट हो सकती है। आप छोटी सी वॉयलेशन करके देखो, आपका फ्रीलांस जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो ब्लॉगिंग जो है वो थोड़ा सा आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आपका अपना बिजनेस होता है, जबकि फ्रीलांसिंग इसी तरह से है जहाँ से आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। आज पैसे मिल जाएंगे, कल का आपको नहीं आइडिया होता। ब्लॉगिंग थोड़ा सा पैसिव इनकम वाली साइड पे आ जाता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी इनकम जनरेट कर देता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप उस ब्लॉग को फ्लिप कर सकते हो। एज आई सेड अर्लियर कि आपका एसेट होता है। जैसे आपके पास एक घर है, कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप उसको सेल कर देते हो अच्छी प्राइस के ऊपर, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सिमिलरली आप किसी ब्लॉग को फ्लिप कर सकते हो, जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा सीन नहीं है। फ्रीलांसर्स को अक्सर ये भी कहा जाता है कि तुम तो हवाई रोजी कमा रहे हो। फॉर अ रीज़न कहा जाता है। ऐसा ही है कि क्लाइंट आज आ रहा है, कल का नहीं हमें आइडिया होता, और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है और हमें उसके लिए रेडी रहना होता है। सो ब्लॉगिंग जो है थोड़ा सा सेफ साइड पे है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग। लेकिन रेनी डेज के अंदर फ्रीलांसिंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब आपका कोई ब्लॉग डी रैंक हो सकता है, कोई गूगल की अपडेट आ सकती है, उसमें ब्लॉग भी आपका ज़ाया हो सकता है। फ्रीलांसिंग जो है, सर्विसेज जो है, वो हमेशा एवरग्रीन एक काम है जिसके अंदर कभी भी आप जंप करके वो जो आपका कैश फ्लो बन रहा होता है आप उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। लास्टली कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं, ये आपके लिए टिप्स हैं। आप अपनी जो एसईओ की सर्विसेज हैं वो दे सकते हो। आप अगर एक ब्लॉगर हो ना, तो आप अपनी वही वाली स्किल्स यूज़ करते हुए क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हो, जिससे आप अपनी एक और इनकम स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगर का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉगिंग ही करोगे, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। सेम स्किल्स किसी और को सेल भी की जा सकती हैं। उसका भी लोकल बिजनेस रैंक करने में हेल्प आउट की जा सकती है, उसकी किसी वेबसाइट को रैंक करवाने में हेल्प आउट की जा सकती है। दोनों डोमेन्स के अंदर आप एक बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज भी दे सकते हो, ऑन द मीन टाइम आप ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे कमा रहे हो तो आप जो है वो काम को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग से अच्छे पैसे कमा रहे हो तो आप वो किसी बंदे को नीश सिलेक्शन के लिए हायर कर सकते हो, आप उसको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हायर कर सकते हो। मतलब ब्लॉग स्टार्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है
जब आपके पास एक अच्छी इनकम आ रही हो, फ्रीलांसिंग से आ रही हो, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यूबीज को क्या स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ। स्किल सीखने के बाद उसको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीज़ करो और सेल करना शुरू करो। जब अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दोगे फ्रीलांसिंग से, अच्छे पैसों से कमाने का मतलब ये है कि आपके अपने एक्सपेंस कवर हो रहे हैं, आपका जो एक सर्कल है वो चलना शुरू हो गया है। उसके बाद ब्लॉगिंग में आ जाओ। ब्लॉगिंग कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वो सारा काम जो है वो पैसों के साथ किया जा सकता है, लेकिन बगैर पैसों के ब्लॉग स्टार्ट करना मेरी नज़र में थोड़ा सा रिस्की है। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक ब्लॉग को रैंक करने में, और कोई बंदा आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका जो पहला ब्लॉग होगा वही रैंक हो जाएगा। और जो फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्लॉगिंग के अंदर आ जाओ। वो जो आपका एक कैश फ्लो चल रहा है ना, आपने उसको नहीं तोड़ना, पैसे आने दो, वही पैसे जो है वो ब्लॉगिंग के अंदर इन्वेस्ट कर। नीश रिसर्च वाले बंदे मिल जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च वाले बंदे मिल जाते हैं, इवन आपकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, हर चीज़ की सर्विस अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं तो आप ये सारी सर्विसेज जो हैं वो बाय कर सकते हो। आई होप सो इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन था रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग वर्सेस ब्लॉगिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, शायद किसी की हेल्प हो जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।